चलिए आइए दोस्तों, आज का ये मेरा नया वीडियो है आपके बहुत जरूरी और बहुत बहुत काम आएगा। ये क्लास 7 का है और बेसिकली ये क्लास 7 का नहीं बोल सकते, ये सभी के लिए काम आएगा। चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, एक बार फिर से आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। आपसे फिर से अनुरोध है। चलिए लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र, लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। अब देखिए लोकतंत्र से सीधा सीधा निकल के मतलब आता है कि लोकतंत्र आखिर होता क्या है। लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब होता है जहां पे हम लोग अपने प्रतिनिधि को डायरेक्ट चुनते हैं और वो हमारे द्वारा चुना गया प्रतिनिधि किसी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, किसी के द्वारा मनोनीत किया जाता है और वो हमारे ऊपर शासन करता है। उसी को क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। देखिए लोकतंत्र में भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हम लोग का इंडिया पूछता है कि इंडिया में कैसा लोकतंत्र है, इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो हम लोग के इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए पीएम का जो चुनाव होता है, पीएम का बेसिकली पीएम का कोई चुनाव होता नहीं है, होता किसका है, एमएलए का होता है, एमपी का होता है, एमपी का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है। अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के जाता है, मान लीजिए बीजेपी है, बीजेपी ये बीजेपी में चुन के जाता है और बीजेपी का जो क्या नाम है बहुमत दल का नेता होता है उसे क्या करता है, राष्ट्रपति शपथ दिला देता है और उसे प्रधानमंत्री बना देता है। तो ये हम लोग का इंडिया में क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। क्या हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र। तो आपसे पूछेगा इंडिया में किस प्रकार का लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इसको लोकतंत्र को बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में कैसी है डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब देखिए सबसे पहले कोई डेमोक्रेटिक कंट्री बनी थी, कोई ऐसा देश जिसमें वोटिंग करने का राइट्स मिला था किसी दोस्त को, तो वो क्या था, न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड पहला ऐसा देश था जहां के लोगों को वोट करने का राइट मिला था। कब मिला था, 1893 में। 1893 में न्यूजीलैंड एक पहला ऐसा देश था जहां पे लोगों को वोट करने का राइट्स मिला था। हम लोगों को कब मिला वोट करने का राइट्स, हम लोगों को मिला सन 1950 में, 50 या 51 में, 50 या 51 में जब प्रथम आम चुनाव हुए। उस समय हम लोग जब वोट करते थे तो उस समय हमारी एज कितनी थी वोट करने की, उस समय हमारी एज थी वोट करने की 21 ईयर्स। ठीक, कौन सा ईयर, 21 ईयर। 61वां संविधान संशोधन सन 1961, 61 संविधान संशोधन 61 संविधान संशोधन 1989 में ये 21 साल से उम्र घटा के 18 साल कर दी गई। तो भारत में कोई भी 18 साल का लड़का या लड़की, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, निम्न हो उच्च हो, फर्क नहीं पड़ता, अब वो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। भारत में अगर मान लीजिए हमें वोट करना हो कि अपने क्या नाम है कैंडिडेट को, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें भारत की नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए। दूसरा हमें क्या होना चाहिए, हमें 18 साल हमारी उम्र होनी चाहिए, मतदाता सूची में मेरा नाम होना चाहिए, तब हम जाके किसी को हम वोट कर सकते हैं। ये 3 चीज आप फॉलो करेंगे तब आपको वोट करने का राइट्स मिलेगा। कहाँ पे, इंडिया में। तो इंडिया में कैसी डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। हमारे जो एमपी और एमएलए जो चुन के जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, यानी कि संसद में जाते हैं। संसद में चुन के जाते हैं। हमारे जो मेंबर होते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, चुन के कहाँ जाते हैं, संसद में जाते हैं। संसद में जाते हैं और पूछना कि भारत में जो डेमोक्रेसी होती है, जो भारत की जो डेमोक्रेसी है वो अस्तित्व में कब आई, तो कब, अब क्या बोलेंगे, 1951 में, क्योंकि उस समय ही 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत क्या बना, गणतंत्र बना। क्या बना, गणतंत्र बना। और
हम लोगों को वोटिंग करने का राइट सन 1951 के पहली आम चुनाव में पहली बार मिला। इसी तरीके से अमेरिका था 70, यूएसए 70-75 से 83 के बीच में इसे वोटिंग करने का राइट्स मिला था। कहाँ पे? अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ब्रिटेन में क्या है? ब्रिटेन में मोनार्की है। ब्रिटेन में क्या है? राजा का बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें कि आप एक बार चुनाव लड़के बार बार यहाँ के प्रधानमंत्री बन जाएं या बार बार यहाँ के जो है राष्ट्रपति बन जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ब्रिटेन में क्या है? ये पिता है, फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, फिर उसका पुत्र बनेगा, ऐसे शासन चलता है। वहां पे क्या है? ब्रिटेन में मोनार्की है, मतलब राजशाही शासन है कि वहां पे जो खून है, जैसे मान लीजिए मेरा पुत्र वो अगला राजा बना, मेरा पुत्र अगला राजा बना, उसका पुत्र अगला राजा बना। ब्रिटेन में ऐसा, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री भी चुना जाता है और क्या नाम है, भारत में राष्ट्रपति भी चुना जाता है एक टाइम पीरियड के बाद। और सबसे बड़ी बात आप ये याद रखिएगा कि भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है और क्या नाम है, ब्रिटेन में क्या है? मोनार्की है। भारत में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ब्रिटेन में मोनार्की है। लेकिन हम लोग भारत में लोकल स्तर पे, जैसे कि राज्यों में देखते हैं ना, राज्यों में हम लोग देखते हैं कि वहां पे पंचायत का चुनाव होता है। पंचायत का जो चुनाव होता है, वहां पे हम लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखते हैं, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखते हैं। क्योंकि हम लोग अपने जो पंचायत मुखिया होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं, वो चुन लिए जाते हैं लोकल स्तर पे, भारत में नहीं। तो अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चन बनाना हो कि भारत में किस प्रकार की डेमोक्रेसी पाई जाती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, भारत में क्या नाम है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों पाई जाती है। तीसरा दे देगा केवल डायरेक्ट पाई जाती है, चौथा दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं, और पांचवा देगा कि इनडायरेक्ट। तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे? अगर इसमें दोनों ऑप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक साथ दिया हुआ है, तो आप उसको टिक करेंगे। अगर केवल इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दिया हुआ है, तो आप इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को क्लिक करेंगे। क्योंकि इससे क्या पता चलता है कि हम लोग के भारत में शासन किस प्रकार से चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसका निर्धारण किया जाए। जैसे मान लीजिए हम चाहें कि हम जीवन भर प्रधानमंत्री बन के बैठे रहे एक बार चुनाव लड़के, तो ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे क्या है? जनता का शासन है, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया जो शासन होता है, वही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। और ये जो डेमोक्रेसी है, ये ग्रीक शब्द है, समझिए। डेमोक्रेसी जो एक शब्द है, वो क्या है? डेमोक्रेटेरिया का एक शब्द है। और आपको ये इसमें इतना ही जानने के लिए बचा हुआ है, जितना मैंने इस चैप्टर में था, जितना इसमें बताया गया था, आपके सीमाओं का उल्लंघन ना हो, इसलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा है ही नहीं इसमें कुछ। हाँ, लेकिन इसके अगले चैप्टर में जो है पहली बार जो आम चुनाव हुए थे उसके बारे में बताया गया कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, कितने सन से कितने सन के बीच हुए थे। प्रथम आम चुनाव 51 से 52 के बीच हुए थे। जब हम लोग का आम चुनाव हुआ था तो उस समय सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिला था, लेकिन इंडिया में इस समय सबको वोटिंग राइट है। अगर हम मुस्लिम हैं तब भी हम वोट कर सकते हैं, हिंदू हैं तब भी वोट कर सकते हैं, सिख हैं तब भी वोट कर सकते हैं, ईसाई हैं तब भी वोट कर सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये है कि आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। दूसरा शर्त ये है कि आपका मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, और तीसरा शर्त ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, तभी आप वोट दे पाएंगे, अन्यथा वोट नहीं दे पाएंगे। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।